हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित एमसीक्यू देखने वाले हैं। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि संविधान संशोधन का प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, यानी इन विच आर्टिकल इज द प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेंटेन्ड। ए ऑप्शन है आर्टिकल 368, बी है आर्टिकल 2, सी है आर्टिकल 1 और डी है नन ऑफ दीज। देखिए, संविधान संशोधन का प्रावधान जो है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 368 में है। किस में है? अनुच्छेद 368। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो संविधान संशोधन का प्रावधान जो है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 368 में है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि वित्तीय संकट का प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, इन विच आर्टिकल इज द प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल क्राइसिस मेंटेन्ड। तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 360, बी है अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, वित्तीय संकट का प्रावधान जो है, इसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है, तो ये आर्टिकल 360 में है। ठीक है, तो वित्तीय संकट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये होगा ए ऑप्शन, यानी ए क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो याद रखना है, वित्तीय संकट का प्रावधान का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 360 में, अनुच्छेद 360 में है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति शासन का प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, यानी इन विच आर्टिकल इज द प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल मेंटेन्ड। ए ऑप्शन है आर्टिकल 356, बी आर्टिकल 2, सी आर्टिकल 1 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान का जो उल्लेख है, ये अनुच्छेद 356 में है। ठीक है, किस में? अनुच्छेद 356। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपातकाल का प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, इन विच आर्टिकल इज द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी मेंटेन्ड। ये ऑप्शन है अनुच्छेद 352, बी है अनुच्छेद 2, सी है अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, आपातकाल का प्रावधान का उल्लेख जो है, ये अनुच्छेद 352 में है। किसमें है? अनुच्छेद 352 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये क्या होगा? ए ऑप्शन। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो आपातकाल का प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, नेक्स्ट है कि संघ की राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, संघ की राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, इन विच आर्टिकल इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन मेंटेन्ड। तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 343, बी है अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, संघ की राजभाषा का उल्लेख जो है, यह अनुच्छेद किसमें है? 343। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि अनुसूचित जाति या जनजाति के आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है, यानी इन विच आर्टिकल इज रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स मेंटेन्ड। तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 330, बी है अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, यानी अनुसूचित जाति या जनजाति के आरक्षण का जो उल्लेख है, यह अनुच्छेद किसमें है? 330 में। किसमें है? 330 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, इन विच आर्टिकल इज द इलेक्शन कमीशन मेंटेन्ड।
ए ऑप्शन है अनुच्छेद 324, बी है अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 324 में है। किसमें है? अनुच्छेद 324। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वित्त आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, यानी विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 280, बी है अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, यानी वित्त आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 280, यानी आर्टिकल 280। इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, यानी विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, तो इसका जो ए ऑप्शन है ये अनुच्छेद 244 है, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद है 244। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? 244, यानी इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसका ए ऑप्शन है अनुच्छेद 108, या अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दी। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है 108। कौन सा है? अनुच्छेद 108। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 108। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि लोकसभा का विघटन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू दी डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दी। तो लोकसभा का विघटन से संबंधित अनुच्छेद है 85। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा इसका ए ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि लोकसभा का गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू दी फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा। ए है अनुच्छेद आर्टिकल 81, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। तो लोकसभा का गठन का जो व्याख्या है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 81 में। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन, अनुच्छेद 81 यानी 81। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है राज्यसभा का गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू दी फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा। ए है अनुच्छेद 80, बी है अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। तो राज्यसभा का गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद है 80 यानी 80। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो राज्यसभा का गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 80। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और देखिए नेक्स्ट है कि संसद के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू दी फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट। ये ऑप्शन है अनुच्छेद 79, 79, बी है अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, तो संसद के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 79। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 74, बी है अनुच्छेद 2, सी है अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है,
ए ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अनुच्छेद कितना होगा 74, ठीक है, ये भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, यानी विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यह है आर्टिकल 74, ठीक है, कौन है आर्टिकल 74। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है। तो यानी विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये ऑप्शन है अनुच्छेद 72, बी है अनुच्छेद 2, सी है अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो यह है अनुच्छेद 72, ठीक है। तो 72 जो है इसका, यानी ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अनुच्छेद कितना 72। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। क्वेश्चन रिपीट हो गया, कितना है, अनुच्छेद 72, यानी विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द पावर ऑफ पार्डन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये ऑप्शन है अनुच्छेद 72, बी है अनुच्छेद 2, सी है अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। तो कितना होगा, अनुच्छेद 72, ठीक है, क्षमादान की शक्ति। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये ऑप्शन है, देखिए ये ऑप्शन है अनुच्छेद 61, बी है अनुच्छेद 2, सी है अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। और डी क्या है, नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो इसका जो है कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, यानी विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये ऑप्शन है अनुच्छेद 54, बी है अनुच्छेद 2, सी है अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। तो कितना है राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो अनुच्छेद 54। तो इसका ए ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है, यानी विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन है अनुच्छेद 52, बी है अनुच्छेद 2, सी है अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। तो भारत का राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है कितना, 52, यानी ए ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 51 को, बी है अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 51 क में। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। किसमें है, अनुच्छेद 51 क। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन इज मेंटेन इन विच आर्टिकल। तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 21A या 21 क, बी है अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ये जो है अनुच्छेद 21A में है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल। ये है अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 40, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में वर्णित हैं, इन विच आर्टिकल आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिस्क्राइब्ड। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 36 से 51, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज।
तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 36 से 51 में, ठीक है, इसकी चर्चा। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है। इन विच आर्टिकल द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इज मेंटेन्ड। तो ये ऑप्शन है अनुच्छेद 24, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। तो बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये अनुच्छेद 24, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिर है कि बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी इन विच आर्टिकल इज प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर इज मेंटेन। तो यह है आर्टिकल 23 में, ठीक है, आर्टिकल 23। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। देखिए अनुच्छेद आर्टिकल 23 में जो है यह है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान है। आर्टिकल 23 में जो है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान है, ठीक है। वही आर्टिकल देखिए आर्टिकल 24 की यदि बात करें, अनुच्छेद 24 में जो है दुकानों या कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है। इन विच आर्टिकल इज लाइफ एंड बॉडली लिबर्टी डिस्क्राइब्ड। ये ऑप्शन है आर्टिकल 21, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 21 में। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। इन विच आर्टिकल इज द एंड ऑफ अनटचेबिलिटीज डिस्क्राइब्ड। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए अस्पृश्यता का अंत ये अनुच्छेद 17 में, ठीक है, वर्णित है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए ये रिपीट हो गया, तो अनुच्छेद 17 में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज मेंटेन्ड इन विच आर्टिकल। तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 19(1) क, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए यानी प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह है अनुच्छेद 19(1) क में, अनुच्छेद 19(1) क। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ द यूनियन एंड द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। ये ऑप्शन है अनुच्छेद 1, बी है अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 14 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है कि नए राज्यों का स्थापना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू दी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। तो देखिए ए ऑप्शन है आर्टिकल 2, सी है अनुच्छेद 1, सी है बी है अनुच्छेद 1, सी है अनुच्छेद 14 और डी है नन ऑफ दीज। तो नए राज्यों का स्थापना से संबंधित अनुच्छेद है 2, अनुच्छेद 2। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी आर्टिकल 2। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि मूल अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35, बी है अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। देखिए मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है 12 से 35, ठीक है। तो मूल अधिकार की जो चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 में, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लास्ट। अब देखिए लास्ट है कि विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है।
एन इक्वलिटी बिफोर लॉ इज मेंटेन्ड इन विच आर्टिकल। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 2, सी है अनुच्छेद 1, डी है नन ऑफ दीज। डी है नन ऑफ दीज। तो विधि के समक्ष समानता ये आर्टिकल किस में है? तो 14 में। किस में है? 14। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।